अच्छा, हमने एक और चीज़ जैसे देखी है कि जब आपने इतनी सारी वेब सीरीज़ भी शूट की है, जी। तो ऐसे में मैं और बिंदिया के बाहुबली का हम जिक्र करें या स्पेशल ऑप्स का जिक्र करें और कुछ फिल्में ख़ास तौर पर जैसे बाटला हाउस, वो उसमें भी बहुत चैलेंजिंग किरदार आपका रहा, जी, जी, नेगेटिव था जी, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल था। जी, लोगों के जहन में एक वो इमेज क्रिएट कर देना कि जब अगर आप नेगेटिव किरदार भी करते हैं और आपको कोई व्यक्ति देखते ही और कुछ उल्टा सीधा कह देता है तो लगता है कि नहीं, मैंने उस किरदार को जिया है। जब आप बाहुबली, आप बिंदिया की बाहुबली की बात कर रहे थे, जी, जी, उसमें बब्बल का जो किरदार आपने जी, जी, निभाया, जी, उस किरदार को लोगों ने बखूबी पसंद किया। अब जी। सीज़न 3 की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब आप इन किरदारों को जीते हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते भी, अ, उसकी तैयारी आप कैसे करते हैं? क्योंकि एक मेथड एक्टिंग का ज़िक्र आता है, क्या ये आपने भी कभी किया है? इसमें तो ऐसा नहीं था, जी। क्योंकि इसमें डायरेक्टर का जो अप्रोच था वो अलग था। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा होता है ना, सबका एक तरीका होता है काम करने का, तो इसमें उन्होंने ज़्यादा हमें स्क्रिप्ट वगैरह कुछ पहले से कुछ भी नहीं बताया। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा-सा डरा हुआ था, कई लोग मतलब जो सीनियर एक्टर्स थे 1-2 को छोड़कर बाकी किसी को स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। तो कई बार ऐसा काम कर जाता है, वो फ्रेश होता है, कई बार आप प्लानिंग नहीं करते हैं और सब कुछ अच्छा चला जाता है। अच्छा हो जाता तो है। इसमें ऐसा ही था, इसमें कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं था, सबको अपने-अपने सीन्स मिले हुए थे, कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। पता लगा मैंने ही मर्डर किया है और बात चल रही, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मैंने मारा है कि नहीं मारा है उसको, एक मतलब किरदार को। तो ये बहुत ही सस्पेंस था, तो इसमें तो ऐसा था। लेकिन जो आप मेथड की बात कर रही हैं, जो तैयारी की बात कर रही हैं, ये एक मैंने वेब सीरीज़ की थी बम्बई मेरी जान, के मेनन सर के साथ, अमेज़न प्राइम के लिए। फरहान अख्तर सर ने प्रोड्यूस किया था, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने। उसमें ये प्रोसेस हुआ था। उसमें हमको किरदार के कपड़े दे दिए गए थे, किरदार का जो अगर आप चप्पल पहन रहे हैं, सैंडल या ताबीज़ या जो भी उसकी भाषा है, उसकी वर्कशॉप हो रही है, या जहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, जिस एरिया से, जिस गली में, वहाँ जाके मैंने रिसर्च किया था, वहाँ गया था मैं, उन चीज़ों को मैंने महसूस किया था और मैं घर पे रियाज़ करता था। तो उसमें वो चीज़ अप्लाई हुई थी। तो वो उस कैरेक्टर को आपने अपने निजी जीवन में भी कभी उतारा? कोई भी ऐसा किस्सा रहा हो जो आप साझा करना चाहें? नहीं, क्या आप जब लोगों से बातचीत करते हो तो उस कैरेक्टर की झलक लोगों को आपके अंदर दिखाई देती हो? निजी ज़िंदगी में उतार नहीं सकता कि वो ख़तरनाक था, वो कभी भी किसी को मार देता था। बहुत ही डार्क कैरेक्टर था। लेकिन हाँ, जब तक वो चलता रहा तो मैं अपनी वाइफ़ के साथ जब उसका रियाज़ करता था मैं रिहर्सल, तो वो ज़रूर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी कि यार कितना क्या करोगे ये रिहर्सल, ये अजीब लग रहा है मुझे, ये जो मैं रियाज़ करता था या जो भी है। तो उन्हें पसंद नहीं आता नेगेटिव किरदार नहीं, आपका? हाँ, अच्छा नहीं लगता है, कोई भी नहीं चाहता आप उसका हस्बैंड जो है वो विलेन ही विलेन बिल्कुल। बनता रहे और ये सब गालियाँ खाएँ और गालियाँ दे, या फिर वो कैरेक्टर जो है उसमें मैंने एक चीज़ ये बड़ी फ़नी की थी, मैंने अपने मोबाइल में सबकी जो है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उसके नाम बदल दिए थे। अच्छा। पापा का नाम अब्बू कर दिया था, भाई का नाम बदल दिए थे सारे, तो जिस रिलीजन से वो आता था रहीम, जी, 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 तो बिल्कुल। वो नाम बदल दिए थे। बाटला हाउस में भी ताकि मैंने आप ये, रिलेट कर पाएँ। हाँ, मैं उससे बात करता था तो मैं तकिया कलाम भी यूज़ करता था, क्या हाल है और खैरियत है सब, उर्दू का इस्तेमाल या जो भी है, उस समय म्यूज़िक भी सुनता था उस तरीके का, तो वो वर्क करता है कहीं न कहीं। आप हमको लगता है कि शायद ये क्या ही करेगा, लेकिन जब आप सामने जाते हैं फ्लोर पे तो कहीं न कहीं वो अंदर बैक ऑफ द माइंड रहती हैं चीज़ें। तो वो था, उसमें थोड़ा घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती थी हल्की-सी कि यार बस करो ये। अच्छा, तो आपने क्योंकि घर परिवार का ज़िक्र किया तो इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने अपने परिवार के सामने ये बात बताई कि मुझे एक्टिंग करना है या मेरा इंटरेस्ट ज़ोन ही यही है, जी। तो उसके पहले ऐसा कुछ था दिमाग में या फिर फैमिली प्रेशर कि नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करने दी जाएगी, आपको ये करना पड़ेगा, हमारी फैमिली नहीं चाहती है, ऐसा कोई प्रेशर आप पर रहा क्या? नहीं, मैं बहुत लकी था। पहले तो शुरू में मैंने बताया नहीं। जी। मैं अपना ये मिमिक्री वगैरह तक तो चलता रहा, कोई फेस्टिवल होता है करके चला आया। लेकिन जब मैंने रंगमंच ज्वाइन किया तो मैंने थोड़े दिन बताया नहीं, क्योंकि मैं आता था, जाता था, शाम को घर आ जाता था। तो अच्छा, कोचिंग घर कर, वालों को पता ही नहीं था? हाँ, थोड़े दिन नहीं पता था उनको। हाँ। मैंने कहा थोड़े दिन मैं खुद भी जाके अपने आप को चेक कर लूँ, मैं कर पाऊँगा कि नहीं। जी। तो शुरू में मैं गया, मैं खुद ही भाग आया। मैंने कहा ये क्या बवाल है, 3 घंटे 4 घंटे कौन रिहर्सल करेगा, एक लाइन मिल रही है। और गाँव से, मेरा गाँव जो है जहाँ शहर में रंगमंच होता था, तो उसकी दूरी लगभग 12, आई थिंक 10 या 12 किलोमीटर था।
तो शाम को वापस आना और सारी चीज़ें वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो शुरू में तो नहीं हुआ, फिर एक शो मैंने किया, एक नाटक, तो उसमें धोखे से एक नाम आ गया कहीं अखबार में, कोरस में, कि आलोक पांडे। तो आज भी आप यकीन करोगे मेरी बात कि कहीं दुनिया में भी आप किसी भी OTT पे या कहीं भी आ जाएं, लेकिन अखबार में एक नाम आना और उस अखबार का गांव में पढ़ना लोगों का, और ये कि ये नाम तो अपने गांव का लड़का है, उसकी जो वो जो खनक है, उसकी वो एक बोलते हैं जो प्राउड है वो घर वालों को, उसने बड़ा मज़ा आया उनको कि ये क्या है ऐसा नाटक। उससे पहले थोड़ा थोड़ा कर दिया था कि भाई रंगमंच है, ऐसा है। वो जो उन्हें उसकी जो खुशी मिली, तो वो फिर वो पॉजिटिव में तब्दील हुई, और ऐसा था नहीं, फिर मैं साथ में करता रहा और सपोर्ट मिला मुझे, कोई दिक्कत कभी ऐसी महसूस नहीं। अब जब आप गांव जाते हैं या परिवार के बीच में जाते हैं या रिश्तेदार जब आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है आपसे मिलने के बाद? उनका कभी कभी ये होता है, अब गांव के बाहर से सड़क से कोई बारात निकल रही होती है तो वो कहते हैं ज़रा उनको बुलाओ, देखना है। मैं सो रहा होता हूँ, भैया उनको भी मज़ा आता है, तो हम सो रहे हैं, भैया के उठो चलो, वो मिलने आए हैं। हम कभी कभी अरे क्या है यार, सेलिब्रिटी वाली फील तो ले रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा घर से निकलते समय जब ऐसे जा रहे हैं तो एक होता है ना, उनको लगता है कोई आएगा चश्मा लगा के, बाल होगा, उनको हीरो वाली जो उनका एक इमेज है, ऐसा आएगा लहराते हुए, बाल लेकर आएगा और ये जैकेट। मैं आया अपना हाफ नेकर में पहने हुए एक टी-शर्ट, तो देखा एक दो बार ऐसा, अच्छा ये है हीरो एक्टर, चलो जी। बस। तो ऐसा भी है। और कुछ लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, गांव में नाम हो रहा है, हमारा दादाओं का नाम हो रहा है, मेरे गांव का नाम है। और एक वो है राजपाल यादव जी हैं, एक आप हैं, तो वो सीधा सीधा वहाँ से कंपेयर करते हैं, तो वो एक आत्मसंतुष्टि है, एक खुशी मिलती है अंदर से, तो उसको आप शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है, जो फैमिली को जो मिलता है प्यार। बिल्कुल। आपने राजपाल यादव का जिक्र किया, अभी हाल फिलहाल में जैसे उनके साथ भी एक मामला चला और हमने देखा कि बहुत बुरे दौर से वो गुजरे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कई लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा आपसे ये इस सिचुएशन को समझना चाहूँगी कि जब किसी भी अभिनेता के ज़िंदगी में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आ जाता है और जब आपने एक नाम बनाया हो, आपने किरदार के ज़रिए लोगों का प्यार कमाया हो, जब ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो उसे फेस कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है, या किसी से इस बारे में खुल कर के बातचीत कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है, या आप भी ये मानते हैं कि हर अभिनेता को प्लान बी हमेशा रेडी रखना चाहिए? दोनों चीज़ें हैं। एक तो मुश्किल होता है बताना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं ना ऊंचाई पे जब आप जाते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पे आपकी चीज़ों को समझने वाले कम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये लेके हमेशा चलना चाहिए कि कुछ आपके कम दोस्त हों, 4 लोग हों, लेकिन ऐसे 4 लोग हों जो आपकी चीज़ों को समझ सके, जो आपका असली दर्द है या वो है, तो वो हमेशा रहता है। आप प्लान बी को लेकर मैं थोड़ा सा बचता हूँ कि प्लान बी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कमज़ोर कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। कि जैसे मेरा अपना ये है कि मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा आता है, मैं भी फंसता हूँ बीच में, ऐसा कहीं हर किसी के साथ होता है, हम सब उसी फेज। मैं एक बात कहता हूँ कि कोई कहता है ना कि उसका सेट हो गया या उसकी निकल पड़ी लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कुछ नहीं होता, कभी भी चीज़ें ऐसे कट से पलट जाएंगी। तो ये तो कुछ होता नहीं है कि कभी उसका हो गया, वो वायरल हो गया, वो निकल गया, भाई कुछ पता नहीं कि कब समय बदलेगा, कब, तो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है उस समय आपका परिवार, फैमिली से आपके क्या कनेक्शंस हैं, आप कितना रूटेड हैं लोगों को लेकर, आप जड़ों से जुड़े हुए हैं, वो आपको बहुत बचाता है। अभी भी आप देखो तो गाँव में जाके वो काफ़ी आनंद ले रहे हैं, अभी के वीडियोज़ आए हैं, वो अभी भी, तो वो बंदा इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर वो सादगी को अपनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सादगी, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो एक भाव होता है, वो आपको बचाता है, वो सहेज के रखता है कि हमारी सच्चाई क्या है। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि यार हम आए थे जहाँ से, क्या लेकर आए थे, तो बहुत कुछ है, तो वो एक हो जाता है। और बहुत लोग नहीं करते हैं सपोर्ट, बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल। तो दुनिया में सारे लोग हैं।